Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Maths National Book Foundation Unit 2 Estimation and Approximation. Question number exercise 2.1 है. Question number 6 हमारे पास है. Question 6 में क्या कहते हैं? Question 6 हमारे पास है use estimation use करके to decide how much the following calculations differ from their actual value. Estimation को use करके और फिर इसकी actual value find out करके आपने दोनों में difference find out करना है कि दोनों में कितना डिफरेंस है. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 16.4 मल्टीप्लाई 732 7321 विच इज़ इक्वल टू, अगर इसको हम इसकी एस्टिमेशन करते तो ये वैल्यू आती है, अदरवाइज़ ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में खुद भी कहा है कि आप यूज़ एस्टिमेशन, आप एस्टिमेशन करें और फिर एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करें, बट यहाँ पर एस्टिमेशन हो चुकी है. तो अब हमने क्या करना है कि इसी एस्टिमेशन को यूज़ कर लेते हैं. तो एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास जो है वो ये है. ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू है हमारे पास ये, और एक्चुअल वैल्यू क्या है? अब हमने क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है. एक्चुअल वैल्यू क्या है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है. 16.4 को आप मल्टीप्लाई करें, 16.4 मल्टीप्लाई बाय 7321, तो हमारे पास आंसर आता है 120064 पॉइंट में आता है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है. 0.4 हमारे पास आता है 0.4. अब हमने ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है. इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है. डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हमने पहले लिखनी है. तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास बड़ी आ रही है -112,000. इसको आप इधर ही माइनस कर सकते हैं, रफर पे भी माइनस कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगी. तो यहाँ पर 12,064.4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 112, यहाँ पर 0.000021 and 1. इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. माइनस करें, 4 में से 0 माइनस करें, 4 पॉइंट एज इट इज़ 460. यहाँ 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, 1 बोरो करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया 8. 1 और 1, तो हमारे पास डिफरेंस क्या है, हमारे पास डिफरेंस दो एक्चुअल और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसमें हमारे पास ये डिफरेंस है 8064.4. ये हमारे पास डिफरेंस है. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं. पार्ट टू हमारे पास है वो है 65.332 मल्टीप्लाई 10.3 विच इज़ इक्वल टू 650. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास ये आंसर आएगा. एस्टिमेशन करें तब भी हमारे पास ये वैल्यू नहीं आती. तो ये पहले से एस्टिमेशन हो चुकी है, यही वैल्यू आती है एस्टिमेशन लगा के, क्योंकि 65 लिया है और 10 लिया है तो 650 हो गया है. तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है. ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 650 और एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. एक्चुअल वैल्यू में हमने क्या करना है, 65.332 को मल्टीप्लाई करना है 10.3 से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 672.9196. अब हमने इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि इन दो वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है.
ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, बड़ी आ रही है, 672 है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 72.9196 माइनस 650। अब इसमें से अगर हम माइनस करें 650 को तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 22.9196। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दो वैल्यूज़ में क्या है, डिफरेंस है। इसी क्वेश्चन का जो है हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 है 197 मल्टीप्लाई 3576 विच इज़ इक्वल टू 700,000, अब ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। हमने क्या करना है, हमने इसका और इसके एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एस्टिमेटेड वैल्यू है 700 एंड 000। अब एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है, एक्चुअल वैल्यू में हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्चुअल में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 197 मल्टीप्लाई हमारे पास है 3576, तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ रही है 70,4472। इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंस, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो हमारे पास आ जाएगा 70,4472 माइनस 7 और ये 000। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 7 लाख है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 7 1 2 3 4 5 zeros हैं, तो हमारे पास इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो है 4472, 4472 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 437.81 डिवाइडेड बाय 2.27 विच इज़ इक्वल टू 190। अब यहाँ पर डिवीजन आ रही है। ठीक है, तो डिवीजन में ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू है 190 और एक्चुअल में हम इसको फिर डिवाइड कर लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो एक्चुअल में क्या करेंगे, 437.81 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 2.27, तो हमारे पास आंसर आता है 192.8678 और 414। 4 वैल्यूज़ भी ठीक है, या 414 आप ये भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है 192 है, वो 190 है, 192.8678 यहाँ तक भी काफ़ी है, आगे डिजिट्स ना लिखें, माइनस 190। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 190 को, तो हमारे पास आता है आंसर 2.8678। ये हमारे पास डिफरेंस है इन दो नंबर्स के बीच में, नंबर्स नहीं, ये एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, ये सारे डिफरेंसेस हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एट अ स्कूल द एवरेज पॉकेट मनी स्पेंड बाय ईच स्टूडेंट ड्यूरिंग ब्रेक टाइम इज़ ₹20। एक स्कूल है जिसमें हर बच्चा जो है ब्रेक टाइम में जो मनी, अपनी पॉकेट मनी स्पेंड करता है, खर्च करता है, वो कितना अमाउंट है, ₹20 वो हर बच्चा जो है वो ब्रेक में लगाता है, खर्च करता है। देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, उस स्कूल में तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स हैं। एस्टिमेट द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट्स ईच डे, आपने एस्टिमेशन करके टोटल अमाउंट आपने फाइंड आउट करना है कि हर बच्चे डेली जो है कितने रुपीज़ जो है, डेली कितना अमाउंट जो है वो खर्च होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स गिवन है। टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल हमारे पास कितने हैं,
इन स्कूल वो है हमारे पास 1500। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ईच स्टूडेंट स्पेंड हिज पॉकेट मनी इन ब्रेक टाइम। तो ब्रेक में स्टूडेंट्स जो है कितनी पॉकेट मनी लगाता है? ईच स्टूडेंट स्पेंड पॉकेट मनी ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। वो कितना है हमारे पास? ₹20। अब हमने क्या करना है? हमने क्या फाइंड आउट करना है? एस्टिमेट द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट ईच डे। हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट ईच डे। रोज़ाना स्टूडेंट्स जो है वो कितना अमाउंट लगाते हैं? तो ये हमारे पास हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 20। कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 1 2 3 और 15 2s are 30। तो हमारे पास कितना अमाउंट आता है? ₹30,000। 30,000 रुपीज़ जो है वो डेली बेसिस पे उस स्कूल के 1500 स्टूडेंट्स हैं और हर बच्चा अगर 20 रुपीज़ खर्च करता है तो उस स्कूल में टोटल उस डे का अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट जो आता है हमारे पास वो कितना है? 30,000 रुपीज़। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट ईच डे जो हर स्टूडेंट टोटल अमाउंट खर्च करता है, टोटल अमाउंट हमारे पास आता है 30,000। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट ईच डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।